बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक है जी एसिड रेन। एसिड रेन जो है इसको हम डिफ़ाइन करने से पहले जो है हम बात करेंगे नॉर्मल रेन की। नॉर्मल रेन जो है, अगर हम नॉर्मल रेन की बात करें तो नॉर्मल रेन की मैं पीएच की बात करूंगा। नॉर्मल रेन की जो पीएच है अमूमन वो एग्जिस्ट करती है 6 से 6.5 के दरमियान। इट्स मीन के जो नॉर्मल रेन है जो बिल्कुल साफ़ सुथरे इन्वायरमेंट के अंदर हो रही है, वहाँ पर उस रेन की पीएच भी क्या है, स्लाइटली एसिडिक है। नॉर्मल रेन भी जो है वो स्लाइटली एसिडिक है, क्योंकि 7 से जितनी भी नीचे की अगर हम पीएच की बात करें 6 की तरफ आना स्टार्ट करें तो वो एसिडिक है। तो नॉर्मल रेन भी स्लाइटली एसिडिक होती है। अब नॉर्मल रेन एसिडिक क्यों है, पहले हम ये बात कर लेते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो है ये अगर हम अर्थ यहाँ पे बना लेते हैं, इसको हम अर्थ कंसीडर कर लेते हैं। एटमॉस्फेयर के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन मौजूद है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है। एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मौजूद है, और एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वाटर वेपर्स भी मौजूद हैं। अब जब वाटर वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में रिएक्ट करते हैं तो इनके मिलने से जो है H2CO3 बन जाता है, और H2CO3 क्या है, कार्बोनिक एसिड है। इट्स मीन के जो नॉर्मल रेन है ये जी कार्बोनिक, नॉर्मल रेन जो है, नॉर्मल रेन में वाटर जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बोनिक एसिड में चेंज हो जाता है। तो नॉर्मल रेन में कार्बोनिक एसिड भी मौजूद होता है, जिस वजह से वो स्लाइटली एसिडिक होती है। नुकसान कोई नहीं इतना होता। ये एसिड है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एसिड नुकसान देगा, तो नॉर्मल रेन नुकसानदा नहीं है इतनी। लेकिन जब ये जो पीएच है 6 से 6.5 पे, ये जो पीएच है, ये पीएच अगर और ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है तो तब ये जो रेन है ये नॉर्मल नहीं रहती, ये एसिड की तरफ आना, यानी कह लें कि पीएच एसिडिक, मोर एसिडिक हो जाती है, तब उस रेन को हम एसिड रेन कह रहे होते हैं। तो ये कैसे होता है ये देखते हैं। ज़मीन पर जो है हम अगर हम इसको, ये अर्थ है, ज़मीन पर हम क्या करते हैं, अर्थ पर जो है हम मुख्तलिफ़ तरह के फॉसल्स को जो है, फॉसल फ्यूल्स को हम यूज़ कर रहे हैं। फॉसल फ्यूल, जब भी वर्ड आए तो फॉसल फ्यूल का जो मतलब है वो लिया जाना चाहिए कि फॉसल फ्यूल से मुराद जो है यहाँ पे जो है कोल है, ठीक है जी, और यहाँ पे लिख लेते हैं फॉसल फ्यूल से मुराद कोल है, यानी कि कोयला। इसके अलावा जो है पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम के अंदर जितने भी ऑयल्स वगैरह हैं, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ऑयल, सब कुछ आ जाता है, और नेचुरल गैस। अब ये जो जितने भी हम फॉसल फ्यूल, ये फॉसल फ्यूल हैं, जब हम इनको जलाते हैं तो इनको जब जलाने से जो है इन सब से जो है मुख्तलिफ़ तरह की गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। किसी से जो है सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है, किसी फॉसल फ्यूल से जो है नाइट्रोजन और मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, किसी से जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। अब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लिए हम एक ही मतलब लिख देते हैं NOx, ठीक है। X रिप्रेजेंट करेगा कि ऑक्सीजन की वैल्यू 1 है या फिर 2 है, नाइट्रोजन ऑक्साइड इसको कह देते हैं। और किसी फॉसल फ्यूल से जो है प्रोड्यूस हो रहा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब यानी फॉसल फ्यूल से मुख्तलिफ़ तरह की गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं। जब ये गैसेस जो हैं यहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं तो ये अपर इन्वायरमेंट के अंदर, यानी अपर एटमॉस्फेयर के अंदर जो है ये चली जाती हैं। अब यहाँ से इनको हम भेज देते हैं जी अपर एटमॉस्फेयर के अंदर, इनको भेज देते हैं। जब ये अपर एटमॉस्फेयर के अंदर जाती हैं तो सम टाइम हो सकता है ये यहाँ से गई, यहाँ से मूव करके अगले किसी इलाके में चली जाए। तो ये ज़रूरी नहीं है किसी इलाके में, जब हवा चल रही होगी तो हवा बहाकर इनको किसी और इलाके में ले जाएगी। जब ये अपर एटमॉस्फेयर के अंदर जाती हैं तो अपर एटमॉस्फेयर के अंदर, मिसाल दे रहा हूँ कि सल्फ़र डाइऑक्साइड चली जाती है अपर एटमॉस्फेयर के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी सल्फ़र डाइऑक्साइड चली गई है, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड अपर एटमॉस्फेयर के अंदर क्या करेगी, ऑक्सीजन के साथ मिलती है, कंबाइन होगी। जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगी तो ये बना देगी SO3, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, और सल्फ़र SO3 जो है ये कंबाइन हो जाता है वाटर के साथ, मिलेगा वाटर वेपर्स के साथ। जब ये वाटर वेपर के साथ मिलेगा तो ये दोनों SO3 और वाटर दोनों मिलकर क्या बना देंगे, H2SO4। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बन गया है एटमॉस्फेयर के अंदर ही। समटाइम ये होता है कि जो SO2 है
ये ऑक्सीजन के साथ नहीं मिलती, ये डायरेक्ट क्या करती है, वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट कर लेती है। जब ये डायरेक्ट वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करती है तो ये क्या बना देती है, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है जी, वो ऊपर वाला सल्फ्यूरिक था तो ये सल्फ्यूरस एसिड है। अब इसी तरह से हम बात करते हैं NO की। अगर हम बात करें, नाइट्रोजन की बात करें, तो जब नाइट्रोजन जो है NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो है जब अपर एटमॉस्फेयर में जाती है तो ये जब वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करती है तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा H2, बल्कि H होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं यूज़ होगा, HNO2 नाइट्रस एसिड। ठीक है जी, नाइट्रस एसिड बन गया। अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अपर एटमॉस्फेयर में जाती है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ जब वाटर रिएक्ट करेगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये चेंज हो जाएगी HNO3 में, ये नाइट्रिक एसिड बन गया है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड अगर अब जाती है तो वो हमने पढ़ लिया कि ये कार्बोनिक एसिड में बदलेगी। इट्स मीन कि ये जितने भी एसिड बन रहे हैं, इन एसिड्स के वजह से जो है, ये जो जितने भी एसिड बने हैं, इन एसिड्स की वजह से जो रेन है, अब जब ये एसिड रेन के साथ जो है मिलेंगे तो ये एसिड क्या करेंगे, इन एसिड्स की वजह से जो रेन है उसकी pH जो है वो कितनी हो जाएगी, बिलो 4। यानी जब ये एसिड जो है ये एटमॉस्फेयर के अंदर ही अभी तक मौजूद हैं, तो जब ये बारिश के साथ मिलेंगे, नीचे की तरफ आएंगे तो उस बारिश की जो pH है वो कम होकर कितनी रह जाएगी, बिलो 4, 4 pH से भी कम हो जाएगी। अब वो जो बारिश है, अब यहाँ पे हम बात, ये जो एसिड हैं ये रेन के साथ, ये जो यहाँ पे रेन ड्रॉप्स बना रहे हैं। ठीक है जी, ये जो रेन ड्रॉप्स हैं, ये रेन ड्रॉप्स को हम क्या बोलेंगे कि ये जो रेन के साथ जब ये मिल जाएंगे तो ये क्या बन गई, अब एसिड रेन बन गई है। अब जब ये एसिड रेन नीचे ज़मीन पर आती है तो एसिड रेन ज़मीन पर दो सूरतों में आती है। सम टाइम जो है ये वाटर के साथ नहीं भी मिलते, ये ड्राई पार्टिकल्स की सूरत में आ रहे होते हैं। यानी ये जो रेन के पार्टिकल्स हैं, ये जो एसिड के पार्टिकल हैं, ये सम टाइम किस फॉर्म में आ रहे होते हैं, ड्राई फॉर्म में भी, ज़र्रात की शक्ल में ज़मीन पर जो है गिर रहे होते हैं। कालक के जिस तरह होते हैं ना पार्टिकल्स, उस तरह से ये ज़मीन पर गिर रहे होते हैं। तो ये हो गया जी ड्राई पार्टिकल्स की सूरत में ये नीचे गिर रहे होते हैं। सम टाइम क्या है कि ये वाटर के साथ कंबाइन कर जाते हैं और फिर ये किस सूरत में आ रहे हैं, ये जो है एसिड रेन की सूरत में ज़मीन पर आ रहे होते हैं। चाहे ये एसिड रेन जो है, यानी एसिड रेन में क्या था, वाटर और ये मुख्तलिफ़ तरह के एसिड थे। एसिड रेन जिस सूरत में भी ज़मीन पर आएगी ये ज़मीन पर नुकसान देगी। नुकसान कैसे देगी कि ये ज़मीन पर मुख्तलिफ़ जो लाइफ फार्म्स होती हैं, लाइफ फार्म्स को जो है ये ख़राब करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे, एसिड रेन जहाँ पर जिस लेक पर गिरेगी, अगर एसिड रेन जो है किसी लेक, एसिड रेन हो सकता है वो जो एसिड रेन है ये किसी लेक पर गिरे, किसी नदी में गिरे, जहाँ पर झील के अंदर जो है ये जब एसिड रेन गिर रही होगी तो इस झील के अंदर जितना भी पानी है, अब वो पानी नॉर्मल था, उसमें ऊपर से एसिड रेन आ गई है तो उसके वाटर के अंदर अब एसिड वाला वाटर मिक्स हो चुका है, तो लिहाजा लेक जो है उसके पानी की pH जो है वो चेंज हो जाएगी। जब उस वाटर की pH चेंज होगी तो उस वाटर के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म रह रहे थे वो ऑर्गेनिज्म हाईली सेंसिटिव थे pH से। pH थोड़ी सी भी चेंज होने से वो जो ऑर्गेनिज्म थे उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी, लिहाजा एक्वेटिक लाइफ ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगी। तो एसिड रेन चाहे वो लेक पे गिरे, चाहे वो किसी फार्म, फिश फार्म वगैरह पे गिर रही है, फिशेज़ मरना स्टार्ट हो जाएंगी। फॉरेस्ट पे जो है अगर गिर रही है तो फॉरेस्ट में भी ये फॉरेस्ट के जो लीव्स वगैरह हैं उनको भी नुकसानात देगी। इसके अलावा जो है एसिड रेन का एक और जो इफेक्ट है, अगर एसिड रेन ज़मीन पर गिर रही है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये जी अर्थ पर जो है फॉर एग्ज़ाम्पल ये जी एसिड रेन के ड्रॉप्स आ रहे हैं। एसिड रेन के अंदर क्या है, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ जी H2SO4, एक ही मैं एसिड की बात कर लूँ, मैं कहता हूँ ये एसिड रेन के अंदर H2SO4 था। जब ये ज़मीन पर गिरा तो ज़मीन पर ये जो वाटर था ये एब्जॉर्ब हुआ। ज़मीन के अंदर, इस मिट्टी के अंदर क्या मौजूद था, ये ज़मीन की लेयर है, इस लेयर के अंदर क्या मौजूद था, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ज़मीन के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं। तो मिसाल ले लेते हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम न्यूट्रिएंट था ज़मीन के अंदर, ठीक है जी, मैग्नीशियम न्यूट्रिएंट था। अब एसिड रेन ज़ाहिरी बात है एब्जॉर्ब, जज़ब तो वो मिट्टी में ही होनी है, उसने एब्जॉर्ब तो होना है मिट्टी के अंदर, तो साथ में एसिड भी एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब जब ये एसिड एब्जॉर्ब होगा, एसिड रेन के अंदर था H2SO4 एसिड, जब ये एब्जॉर्ब होगा तो ये मैग्नीशियम, इस मैग्नीशियम को या यहाँ पर अगर वो कैल्शियम होता या यहाँ पे अगर पोटाशियम होता, तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाशियम को प्लांट्स यूज़ कर रहे थे अपने पर्पस के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, न्यूट्रिएंट्स के तौर पर।
अब एसिड रेन उस मैग्नीशियम के साथ करेगी रिएक्ट। जब ये मैग्नीशियम के साथ इसका रिएक्शन होगा तो ये Mg मिल जाएगा SO4 के साथ, तो ये बन जाएगा MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, और वहाँ पर आ गया H2। लिहाजा यहाँ से मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, ज़मीन के अंदर जो मैग्नीशियम था जो प्लांट्स यूज़ कर सकते थे, अब उस मैग्नीशियम को एसिड रेन ने यूज़ कर लिया है। अब मैग्नीशियम MgSO4 का मैग्नीशियम यूज़ नहीं हो सकता। इस तरह से ज़मीन के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी एसिड रेन की वजह से जो है अफेक्ट, वो केमिकल रिएक्शन किसी और से कर लेते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं और प्लांट्स को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिल सकते। इसके अलावा जो है जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म वगैरह हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म की भी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। जब एसिड रेन आएगी तो जितने भी बैक्टीरिया या मोस्टली जो फंजाई हैं उनकी भी जो है डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। तो वो डिकम्पोज़र के तौर पर काम कर रहे थे, अब डिकम्पोजिशन का प्रोसेस भी स्लो हो जाएगा। इसी तरह से जो है ज़मीन पर कह लें कि जो प्लांट्स होते हैं वो पॉइजन, एसिड रेन जब प्लांट्स पर गिरती है तो प्लांट्स भी क्या हो जाते हैं, पॉइजन प्लांट्स भी जो हैं उनमें भी एसिड रेन की वजह से जहरीलापन होना स्टार्ट हो जाएगा। वल्नरेबल प्लांट्स, बीमारियां आसानी से लग सकती हैं, कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़। इसके अलावा एक और जो पॉइंट है एसिड रेन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एसिड रेन क्या करती है, स्टोन मोनूमेंट्स लाइक ताजमहल को भी ख़राब कर रही है। स्टोन मोनूमेंट्स मीन पत्थर से बनी जो यादगार चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल ताजमहल के ऊपर जो है पत्थर लगा हुआ है। अब ताजमहल के पत्थर किस चीज़ से बने हैं, किसी भी मोनूमेंट, कोई भी मोनूमेंट हो सकती है। वो पत्थर जो है, पत्थर के अंदर क्या मौजूद होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 पत्थर के अंदर मौजूद है, कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद है। अब जब उस पत्थर पर एसिड रेन गिरती है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ उस एसिड रेन के अंदर क्या था, H2SO4 था, ठीक है जी। एसिड रेन के अंदर क्या था, H2SO4 था। अब जब पत्थर पर ये यानी CO3 पत्थर है, जब इस पे H2SO4 गिरेगा तो पत्थर का जो कैल्शियम है वो पत्थर में से निकल जाएगा, वो रिएक्ट कर जाएगा किसी और के साथ, तो कैल्शियम मिल जाएगा SO4 के साथ, तो ये बन जाएगा CaSO4 कैल्शियम सल्फेट और H2CO3। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो पत्थर जो है, पत्थर में भी रिएक्शन स्टार्ट हो गया। लिहाजा जो स्टोन्स हैं उनके कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। पहले वो खूबसूरत थे, सफ़ेद थे, आपका कलर, उनका जो कलर है वो येल्विश होना स्टार्ट हो जाएगा। खूबसूरती मोनूमेंट्स ही ख़राब हो जाती है एसिड रेन की वजह से। तो इस तरह से जो है एसिड रेन जो है, पत्थर की खूबसूरती जब ख़राब होगी तो हम उसको स्टोन कैंसर का नाम दे रहे हैं। वो ख़त्म, वो भुरभुरा सा होना स्टार्ट हो जाएगा, वो इरोड होना स्टार्ट हो जाएगा पत्थर जो है एसिड रेन की वजह से। तो ये जी एसिड रेन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बड़ी दफ़ा ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ जाता होता है।